सभी भक्तों को जय श्री राम। जब पृथ्वी समुद्र की गहराइयों में डूब गई, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हुआ सृष्टि का अद्भुत चमत्कार। वराह अवतार के पीछे क्या रहस्य है और भगवान विष्णु को वराह अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे एक कथा है। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने पृथ्वी माता को जीवन का आधार बनाया। सब कुछ सुंदरता से चल रहा था, लेकिन असुरों का अभिमान बढ़ता गया। उस समय दो अत्याचारी असुरों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। ये दोनों दीति के पुत्र थे और कश्यप ऋषि के वंशज थे। हिरण्याक्ष अत्यंत बलशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, असुर या मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा। वरदान मिलने के बाद उसका अभिमान सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह इंद्रलोक, पाताल लोक और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी माता को अपने बाहुबल से समुद्र की गहराई में डुबो दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। जब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कृपया पृथ्वी को बचाइए, तब भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने एक वराह, जो सूअर कहते हैं, का रूप लिया। लेकिन ये कोई साधारण वराह नहीं था। उसका आकार विशाल था। उसका गर्जन आकाश को चीर रहा था। उसकी आंखों में सृष्टि को बचाने की प्रतिज्ञा जल रही थी। ये था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार, वराह अवतार। जैसे ही वराह रूप में विष्णु जी समुद्र की ओर बढ़े, उनके नासिका से अग्नि निकलने लगी। वे जल में उतर गए और गहराई में जाकर पृथ्वी माता को देखा, जो हिरण्याक्ष के बंधन में बंधी हुई थी। भगवान ने अपने दांतों से पर धरती माता को उठा लिया और समुद्र के ऊपर लाने लगे। लेकिन तभी हिरण्याक्ष भी वहाँ पहुँच गया और गर्जना करते हुए बोला, कौन है जो मेरे अधिकार में आई पृथ्वी को ले जाने का साहस कर रहा है? भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, मैं वही हूँ जो सृष्टि की रक्षा करता हूँ और उसी की रक्षा के लिए आया हूँ। तुम्हारे अहंकार का अंत आज निश्चित है। उसके बाद हुआ भीषण युद्ध। जल, आकाश और पृथ्वी तक उस युद्ध की गर्जना गूंज उठी। देवता ऊपर से देख रहे थे कि ब्रह्मांड के दो महाबली किस प्रकार टकरा रहे हैं। कई वर्षों तक चले इस संग्राम के बाद भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में हिरण्याक्ष को अपने दांतों की नोक से उठाकर पराजित कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। देवताओं ने जय जयकार की, जय वराह देव, जय विष्णु भगवान। भगवान ने फिर धीरे धीरे पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला और उसे उसके स्थान पर स्थिर किया। धरती माता ने कहा, प्रभु, आपके इस अद्भुत रूप से सृष्टि फिर से जीवित हुई है। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे पृथ्वी, जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं पुनः अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। इस प्रकार वराह अवतार ने यह संदेश दिया कि जब भी धर्म संकट में होगा, भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था सृष्टि की रक्षा का चमत्कार, जिसने दिखाया कि भक्ति, संतुलन और सत्य का मार्ग कभी नष्ट नहीं हो सकता। आपको ये प्रसंग कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताएं, ताकि सारे लोग ये कथा सुन सकें और उसका लाभ उठा सकें। यही हमारा प्रयास है। आगे हम इसका चौथा एपिसोड लाएंगे,
जिसमें अगले अवतार के बारे में आपको विष्णु जी के पता लगेगा। आप ज़रूर चैनल पे बने रहें और नई नई चीज़ें डालते रहते हैं चैनल पे, वो भी देखें आप। जय श्री राम, जय विष्णु अवतार, जय वराह देवता।